हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय हिंद। मैं रेलवे टेक्नीशियन पीयूष, आप सभी को एलिमेंट जी के स्टडी में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य काल का होगा, जो वीवीआई क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विज को। पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में किया था? पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा अग्निमित्र, तीसरा वसुमित्र और चौथा भागभट्ट। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। दूसरा क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है सतकर्णी, दूसरा सिमुक, तीसरा गौतमी पुत्र सतकर्णी और चौथा अग्निमित्र। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा सिमुक। 2 नंबर में ट्रिक लगा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कनिष्क की राजधानी कहाँ थे? पहला ऑप्शन पुरुषपुर, दूसरा बनारस, तीसरा इलाहाबाद और चौथा सारनाथ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर पुरुषपुर। तो पुरुषपुर में हम लोग ट्रिक लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक हैं? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुषाण शासक, दूसरा इंडो बैक्ट्रियन शासक, तीसरा शक शासक और चौथा गुप्त शासक। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कुषाण शासक, जो 1 नंबर ऑप्शन में है। तो 1 नंबर में हम लोग ट्रिक लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा की शुरुआत किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा ऑप्शन है, पहला है सातवाहन शासक, दूसरा मौर्य शासक, तीसरा गुप्त शासक और चौथा चोल शासक। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर सातवाहन शासक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा अशोक, तीसरा हर्षवर्धन और चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा 1 नंबर कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा कनिष्क। 8 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी नंबर कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा अशोक, तीसरा कनिष्क और चौथा समुद्रगुप्त। 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा खारवेल नरेश या चौथा मयूर शर्मा। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा खारवेल, जो कि उड़ीसा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? पहला धर्म के क्षेत्र में, दूसरा कला के क्षेत्र में, तीसरा साहित्य के क्षेत्र में और चौथा वास्तुकला के क्षेत्र में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर वास्तुकला के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 78 ईस्वी, दूसरा 58 ईस्वी, तीसरा 78 ईसा पूर्व या चौथा 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य शासक के बाद दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य कौन था? मतलब मौर्य के बाद ज़्यादा प्रभावशाली किसने दिखाया था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है, पहला सातवाहन, दूसरा पल्लव, तीसरा चोल शासक और चौथा चालुक्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर सातवाहन शासक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पहला कनिष्क, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा पुष्यमित्र शुंग। 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा कुषाण काल, तीसरा मौर्य काल और चौथा गुप्त उत्तर काल। 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हमारा हो जाएगा
कुषाण काल में बना था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सीकर, दूसरा बेसर, तीसरा गंधार और चौथा नागर शैली। तो 16 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उसे हम नागर शैली कहते हैं, सॉरी गंधार शैली कहते हैं, जो 3 नंबर ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में पहली बार मिलिट्री शासन व्यवहार में किसने लाया था। पहला ग्रीक शासक, दूसरा शक शासक, तीसरा पर्शियन शासक और चौथा मुगल शासक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ग्रीक शासक ने लाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। पहला औरंगाबाद, दूसरा प्रतिष्ठानपुर, तीसरा मदुरै और चौथा इनमें से कोई नहीं। 18 का जो सही हो जाएगा हमारा वह है प्रतिष्ठानपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा पेशावर और चौथा पंजाब। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पेशावर, जो कि पुरुषपुर पेशावर जो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर हम जो है आज का लास्ट देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का सबसे ज़्यादा अधिक संग्रह है। तो पहला है मथुरा संग्रहालय, दूसरा मुंबई संग्रहालय और तीसरा मद्रास संग्रहालय और चौथा दिल्ली संग्रहालय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, मथुरा संग्रहालय, जो उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अगर क्विज का अच्छा लगा हो तो आप मेरे एलिमेंट जीके स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।